आनंदा कॉलेज हजारीबाग में इन्वायरमेंटल रिस्क वल्नरेबिलिटीज एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन सत्र गुरुवार को कॉलेज स्थित हॉल में दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। इस सेमिनार का आयोजन आनंदा कॉलेज द्वारा झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, NTPC, DBC तथा NML के सहयोग से किया गया है। उद्घाटन सत्र में मुख्य संरक्षक के प्रतिनिधि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर प्रोफेसर मिथिलेश सिंह उपस्थित रहे। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अजय प्रसाद वर्मा ने सेमिनार की रूपरेखा और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। प्रबंधन समिति के सचिव सह सेमिनार पैट्रन डॉक्टर सजल मुखर्जी ने स्वागत भाषण देते हुए सेमिनार के उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कॉलेज की ओर से एक सुवेनियर का भी विमोचन किया गया, जिसमें विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों की शुभकामना संदेशों के साथ साथ सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्रों के संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किए गए हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करती हुई स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की प्रोफेसर स्वाति पराशर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक स्तर की गंभीर चुनौती बन चुका है और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता जरूरी है। श्रीलंका की बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर निरोसा सल्वथुरा ने पर्यावरण संरक्षण में समाज की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया, जबकि भूटान के रॉयल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओम काटेल ने प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं में बोडोलैंड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ए बिमेचा चानू ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं लेखक श्री पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीतियों का विषय नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। रांची विश्वविद्यालय के डॉक्टर निशित प्रियदर्शी ने झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अपने विचार रखी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के डॉक्टर भास्कर सिंह ने पर्यावरणीय जोखिमों के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता बताई, जबकि विश्व भारती शांति निकेतन की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा शंकर मलिक ने भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। करीम सिटी कॉलेज की डॉक्टर वसुधारा रॉय ने भी पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में DBC के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख श्री राम स्नेह शर्मा तथा NML की परियोजना प्रमुख श्री पवन कुमार रावत भी सहयोगी भागीदारी के रूप में जुड़े। सोसाइटी फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो महाविद्यालय का पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य के लिए साझेदार भी है, कि गौरव सागर राणा ने भी महाविद्यालय के साथ कार्यों का रिपोर्ट रखा। जिला वन विभाग के अधिकारी श्री मौन प्रकाश सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा इस दिशा में संस्थानों की भूमिका पर अपने विचार रखे। उद्घाटन सत्र का धन्यवाद सह आभार ज्ञापन आनंदा विश्वविद्यालय प्राचार्य सह सेमिनार अध्यक्ष डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी ने किया। भोजनावकाश के बाद सेमिनार की 2 तकनीकी सत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, शोधार्थियों और छात्रों ने भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें पर्यावरणीय जोखिम, जलवायु परिवर्तन और अनुकूल रणनीतियों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विचार और तथ्य सामने आए। शाम के समय छात्र छात्राओं द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आयोजकों ने बताया कि सेमिनार के दूसरे दिन 13 मार्च को भी विभिन्न तकनीकी सत्रों और विचार विमर्श के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। इस अवसर पर महाविद्यालय की शासी निकाय के सभी सदस्य, महाविद्यालय के सभी अध्यापक मौजूद रहे। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।